हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। सो गैस, आप में से बहुत सारे बच्चे जो ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म का इंतजार मत करिए, फॉर्म तो आने ही है, आपको तैयारी में अभी से लगना होगा। और अभी से तैयारी करने के लिए आपको इन कुछ सिलेक्टेड बुक्स को पढ़ना होगा, क्योंकि ये वो बुक्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती हैं। इधर उधर नहीं भटकना है बेफालतू में। कई बार क्या होता है, बच्चों को सही दिशा का ना पता चल पाने की वजह से भी सिलेक्शन रह जाता है। सो आज आपके लिए मैं कुछ अच्छी बुक्स जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, उनको सजेस्ट करने वाला हूं। इन बुक्स को पढ़िएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे मार्क्स से आपका सिलेक्शन भी होगा। ये वो बुक्स हैं जो पहले ही अपने आप में महारत हासिल कर चुके हैं बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने में। यस, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर का भी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं और ऑनलाइन सेंटर का भी। सो आप लोग भी इनको फॉलो कीजिएगा, बुक्स को पढ़िएगा। सभी बुक्स की लिस्ट बताऊंगा आपको मैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कहां से करें, और आप लोग इनको फॉलो कीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। गाइस चलिए चलते हैं अपनी बुक लिस्ट पर कंप्लीट हम लोग। जैसे कि गाइस यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पहले मैथ्स की। मैथ्स बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बेसिक से ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक से मतलब एक अच्छे रूल्स के साथ में। बहुत सारे टीचर्स आजकल यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ से ही पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी का कंटिन्यू समझ में आ रहा है तो। लेकिन अगर आप अच्छा होगा कि आप आर.एस. अग्रवाल बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कर लें। यानी कि क्या है कि इसके ना दो तरीके हैं आर.एस. अग्रवाल पढ़ने के। एक तो वो जो बुक के पीछे है, यस, वो तो होगा बिल्कुल इसका बेसिक फंडा, वो एक्स मान करके लंबा मेथड अपनाना। और दूसरा तरीका वो है कि जो आजकल यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन्हीं मेथड को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। क्या है कि वो अपने नोट से पढ़ाते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत ये है, या फिर वो पढ़ा रहे हैं सीधा एडवांस बुक। बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं वो किसी बुक का नाम लेके नहीं पढ़ाते, वो अपने सीधे नोट से पढ़ाते हैं। उसमें क्या है कि वहाँ पे कुछ गिने चुने क्वेश्चन तो आप लोग कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों का जो बेसिक फंडा है वो मजबूत कभी नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा एक कह सकता हूँ कि रॉन्ग पॉइंट है बच्चों के लिए, कि उनका मैथ्स बढ़िया ही नहीं हो पाता इस चक्कर में। पूरा कोर्स कर लेंगे लेकिन मैथ अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक बार ये बेसिक से आर.एस. अग्रवाल करनी ही पड़ेगी कंप्लीट, लेकिन फंडे आपको वही अपनाने होंगे जो फंडे यूट्यूब चैनल पर अपना रहे हैं, या फिर कोई और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको ना करना होगा। यस गाइस, तो यहाँ पर बेसिक मैथ्स के लिए आप लोग करिएगा आर.एस. अग्रवाल, जो सबसे बेस्ट बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। हो सकता है आपके पास हो भी, अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग हो तो आप इसे वहाँ से भी ज्वाइन करके कर सकते हैं। अगर गाइस बात करें थोड़ा सा एडवांस मैथ की, जब बेसिक मैथ आपको हो जाए, क्योंकि प्री में भी 25 क्वेश्चन आने हैं मैथ के, और मेंस में भी 50 क्वेश्चन आने हैं, और लेवल भी ठीक ठाक रहने वाला है। तो आप लोग एडवांस मैथ के लिए राकेश सर का ये 9700 प्लस, या फिर इसकी जगह पर आप किरण भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास है तो। यस, थोड़ा सा एडवांस आपको जाना होगा मैथ्स के लिए, क्योंकि आजकल जो है बच्चों, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जाम यूट्यूब पर नहीं है, गूगल पर नहीं है, गूगल पर 2016 वाला एग्जाम है। हम उस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 5 साल में बच्चों बहुत कुछ बदल चुका है। बच्चों की तैयारी करने की स्ट्रेटेजी बदल चुकी है, पेपर सेट करने वालों की भी स्ट्रेटेजी बदल चुकी है, लेवल बहुत हार्ड हो चुका है आजकल, तो थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा टफ पेपर बनने लगे हैं अब आजकल। तो आप लोग 2016 के बेस पर नहीं जाना, क्योंकि ये गलती पीजीटी में हमारे यहाँ के बच्चों ने करके देख लिया। अब आप कहेंगे सर आप पीजीटी की बात क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर तो हम ईएसआई की बात कर रहे हैं। बच्चों बात वही है, क्योंकि पीजीटी में भी 2016 में लास्ट एग्जाम होता है, और बच्चे उसी की बेस पर तैयारी करने गए और तैयारी देकर करके पेपर देने गए, और सब कुछ हालात वही रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि लेवल अब दिन प्रतिदिन टफ होता चला जा रहा है। तो उसी लेवल की तैयारी करते चलिएगा। एडवांस तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी मैथ्स की, चाहे तो यहाँ से कर लीजिएगा, चाहे आप कर लीजिएगा किरण की बुक से। तो मैथ आपको इन दोनों में से किसी एक बुक से करनी है एडवांस के लिए। अब गैस बात करें इंग्लिश की, तो गैस इंग्लिश के लिए तो भैया देखो, आप कहेंगे कि मैंने अपना पोस्टर चिपका दिया यहाँ पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं बच्चों, मार्केट में से कोई भी ग्रामर की बुक नहीं है जो अपने आप में कंप्लीट हो। सच्चाई की बात तो ये है, ऐसी कोई बुक नहीं है। देखिए, ये एक भाषा है बच्चों, और भाषा का मतलब ये है कि बच्चों की बात को एक टीचर ही समझ सकता है। सिंपल सी बात जो है, या तो आप किसी टीचर की बुक पढ़ें, जो भी टीचर हो, कोई भी, चाहे वो कोई भी टीचर हो जिसकी भी आपको पसंद आ रही होगा, उनकी कोई बुक मार्केट में है तो उनको पढ़िएगा। लेकिन मैं एक तरफ और आपको जाके कहूंगा बच्चों, बात यहाँ पे अच्छा होगा कि आप किसी के भी नोट से या फिर किसी भी चैनल से जाके पढ़िएगा। ग्रामर अपना बेसिक से मजबूत होना चाहिए। अगर आपके ग्रामर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो ही आप हर चीज़ पर अपनी एक कमांड बना सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों मार्केट से बुक लेकर के आएंगे प्रकाशन की। बच्चों प्रकाशन की नहीं, किसी राइटर की बुक खरीदा करें। तो यहाँ मैंने अपने नोट्स का प्रचार नहीं किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा होगा कि आप ग्रामर हमारे नोट से ही करें। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पर एक तो ये सस्ता है, सबसे पहली बात जो बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल है। मात्र 100 रुपीज़ में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ बिल्कुल एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए हमने नोट्स बनाए हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि हम लोगों ने मिरर, एमबी, किरण, पैरामाउंट कितनी बुक सोल्व करा दी हैं। सो हम लोगों को पता है कि एग्जाम्स का लेवल क्या है, किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कौन सा रूल उठाया जा रहा है। बस उन्हीं रूल्स को सेट करते हुए मैंने एक अपने नोट्स बना दिए, तैयार करते हैं, जो कि बहुत इजी सा हो गया बच्चों के लिए। बहुत कम पेज में अब बहुत ही शानदार तरह से नोट्स सेट किए गए हैं। आप यहाँ से ग्रामर कर सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं है आप कहीं से भी ग्रामर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रामर का आपको बेसिक लेवल फिनिश करना ही होगा, ही ध्यान रखें। बिना ग्रामर फिनिश करे आप डायरेक्ट
बुक पर मत पहुंचेगा किसी भी प्रैक्टिस की। या तो आप गाइस चाहें तो कंप्लीट ग्रामर का पूरा मेरे नोट से और मेरा ही नोट्स का वीडियो सोल्यूशन डिट्टो सेम, और साथ में प्रैक्टिस भी 5 बुक से, ये सब कुछ आप ले सकते हैं ओनली 599 में। कंप्लीट ग्रामर, वीडियो सोल्यूशन, पीडीएफ और प्रैक्टिस फ्रॉम 5 बुक्स। और 5 बुक्स में बच्चों आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, एसपी बक्सी, केडी कैंपस और क्रिस्टोफर फोनिस्टर की रहेगी। इस गैस इसके बाद आपको करना होगा इंग्लिश का बेसिक से एडवांस की तरफ। एडवांस के लिए मार्केट में 2 बुक हैं, लेकिन आपको दोनों नहीं कवर करनी है क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दोनों कंप्लीट कर सकें। अगर आपका टारगेट सीजीएल भी है तो आप दोनों कवर कीजिएगा। फिलहाल आपका टारगेट अगर यूटीसी, एमटीसी, एमटीएस और स्टेनो है तो आप इनमें से कोई एक कीजिएगा। और अगर कोई एक करना चाह रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा आपको किरण की, आप किरण बुक कंप्लीट कीजिएगा। अब दूसरी मुसीबत यह है बच्चों, किरण बुक खुद से कंप्लीट करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, ये बात ध्यान रखें। अगर आप इसको ऑफलाइन जाके करते हैं तो ये और भी टफ काम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 14,000 प्लस क्वेश्चंस को अगर पढ़ाने बैठ जाए, चाहे मैं भी हूं, तो कम से कम 6 से 7 महीने मुझे लगेंगे। लेकिन हमारे पास उसका समय नहीं है, हमारा अप्रैल में एग्जाम हो जाना है, अप्रैल या मई में। तो आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन ले सकते हैं जो कि मात्र 750 रुपये में है, और आपको ये पूरी बुक सोल्यूशन के साथ मिल जाएगी। हालांकि इस बुक का भी कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास में है जो कि 899 में है, क्योंकि इसमें 195 सेट हैं। इस वजह से अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ये ना लें। कोई भी बच्चा किसी भी बुक से तैयारी कर सकता है, दोनों अपना में एक अलग अलग लेवल लगती हैं, यानी कि दोनों बेस्ट बुक हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है इस बुक को, क्योंकि एक निजी सलाह मुझे देना आपका फर्ज बनता है। तो आप इन बुक को करिएगा। इंग्लिश के लिए बेसिक कहीं से भी ग्रामर कीजिएगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको किरण या एमबीए से कोई एक करनी है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप लोग बेसिक फिनिश कीजिएगा किसी भी बुक से। हालांकि मैंने एक बुक का फोटो यहाँ चिपकाया है, आप किसी बुक से कर सकते हैं, दीपक कुमार सिंह की, अजय कुमार सिंह की, लुसेंट की, किसी भी बुक से आप लोग अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक कंप्लीट करने के बाद ही आप सीधा प्रैक्टिस पे जाना। अगर आपका थोड़ा सा ही बेसिक कंप्लीट नहीं है तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बेसिक जब तक हम नहीं करेंगे खूब अच्छे से, तब तक प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को हम लोग खूब अच्छे से फिनिश नहीं कर पाएंगे गाइस। तो प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि बेसिक थोड़ा सा फंडा आपके दिमाग में आ जाए। करना क्या है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्या क्या टाइप रहेंगे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का, उसको अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग बेसिक फंडे से सीधा अब चलेंगे एडवांस की तरफ रीजनिंग में। तो गाइस रीजनिंग में एडवांस तैयारी करने के लिए आपके पास रहेगी किरण बुक। जी हाँ गाइस, किरण बुक का प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग अपने एग्जाम से पहले, जो कि बहुत ही शानदार बुक और बहुत ही जानदार बुक है बच्चों। इससे बेहतर बुक आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली है प्रैक्टिस के लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास है, रीजनिंग की बुक का भी। आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, ये खुद से भी हो जाएगी। हमसे लेकर के फायदा यह है कि आप लोग हमारे साथ एक रूटीन में और जल्दी खत्म कर सकते हैं। अब गाइस बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वो है आपकी जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए मैं बता दूं बच्चों, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ सकते हैं आप लोग, जो कि बेस्ट रहेगा। या फिर आप पढ़ सकते हैं राकेश सर का ये जनरल स्टडीज। ये एक बुक बस अपने आप में कंप्लीट है, बस इसे कर लो, कुछ नहीं करना है। और साथ में करंट अफेयर के लिए कोई अच्छा सा चैनल ढूंढ लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता हो। या यूट्यूब पर तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। सो आप लोगों को ये कंप्लीट बुक का स्टडी करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब आप कहेंगे सर इतना सारा आपने बता दिया है, कैसे करेंगे इन 3-4 महीने में? भैया इतना ही करना पड़ेगा, ध्यान रखें। फिर आपके साथ में ध्यान रखना फिर वही होगा जो अक्सर होता आया है, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि गाइस आप लोगों के अंदर लापरवाही इतनी कूट के भरी हुई है। बच्चे सोचते हैं कि मैं करूँ कुछ ना, मुझे मिल जाए बहुत कुछ। ऐसा नहीं होता है बच्चों, बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ पाने के लिए भी। यस गाइस, ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत कुछ करना होगा बहुत कुछ पाने के लिए। कुछ भी छोटा नहीं है, ध्यान रखें। हर टारगेट बड़ा है जब तक वो आपको मिल ना जाए, जब तक आप किसी टारगेट को अचीव ना कर ले, वो हर टारगेट बड़ा है। अब आप खुद सोचिए, खुद समझदार हैं, इतने साल से आप एग्जाम दे रहे हैं, क्या आपको हाथ लग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मैंने आपको बनाकर दे दिया है, इनको फॉलो कीजिएगा। और किसी भी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज, कॉल मत कीजिएगा। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।